हेलो दोस्तों, एमएस मैथमेटिक्स में आप सभी का स्वागत है। मैं सोनू गुप्ता। आपके सामने बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। प्रश्न क्या कहता है इसको हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं। प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न कहता है कि अ मैन्युफैक्चरर अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ 10% ऑन सेलिंग हिज प्रोडक्ट्स टू अ होलसेल डीलर। द होलसेल डीलर अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ 15% बाय सेलिंग इट टू अ रिटेलर। द रिटेलर इट turn earn a profit of 25% from the customer. What is the actual cost of production of the article for which the customer pays 12,650? देखिए, बहुत ही सीधा सीधा क्वेश्चन है कि मैन्युफैक्चरर से उठ के प्रोडक्ट जो है वो कस्टमर तक पहुंचता है और कस्टमर को वो प्रोडक्ट जो है वो 12,650 रुपये में मिलता है। ये बात सीधी सी बात है। और बीच में जो प्रॉफिट है वो हर एक प्रकार के जो सेलर लेता है। जैसे कि जो होलसेल को मैन्युफैक्चरर बेचता है, होलसेलर को तो 10% का प्रॉफिट लेता है। फिर होलसेल डीलर जो है वो रिटेलर को बेचता है तो 15% का प्रॉफिट लेता है, और वो जो कस्टमर को बेचता है तो 25% का प्रॉफिट लेता है। यानी अगर कहें कि मैन्युफैक्चरर जो प्रोडक्ट बनाया उसका दाम जो था वो X था, तो उस पर जो है वो 10% का प्रॉफिट लेके मैन्युफैक्चरर जो है वो होलसेलर को बेच दिया, यानी 110/100 लिख सकते हैं। और फिर जो है वो जो अमाउंट है उस पर 15% का प्रॉफिट लेकर रिटेलर को होलसेलर बेच दिया, यानी 115/100। और फिर क्या किया कि जो रिटेलर है उस पर 25% का प्रॉफिट लेके किसको बेच दिया, तो कस्टमर को बेच दिया, तो 125/100। और जो फाइनल अमाउंट आया वो 12,650 है। तो ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर, यानी जो क्वेश्चन कर है वो हमने लिख दिया। अब रही बात कि इस क्वेश्चन को कितना आसानी से और कितना फास्ट बना सकते हैं, तो इस पे विचार कर सकते हैं। अब यहाँ पर अगर हम कहें कि 10% का मतलब हम रेशियो में कहें तो 1/10 होता है, यानी 10 को 11 में बेच दिया। और अगर 15% का मतलब 15% को हम लोग अगर कहें तो 15% को रेशियो में अगर लिखा जाए तो वो कितना आ जाएगा, तो 15% को रेशियो में अगर लिखा जाएगा तो 15/100 होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 5 दिया 15 और 20/500, यानी कि 20 को 20 का था और 23 में बेच दिया गया। ठीक है, और 25% को 1/4 यानी कि 4 का था और 5 में बेच दिया गया। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये इधर का जो अमाउंट है, इधर का अमाउंट जो एक जैसा ही होना चाहिए, यानी कि सब एक जैसा। तो हमें 20 बनाना है, तो हम इसको भी 20 बना देते हैं, ये ऑलरेडी 20 है, और इसको हम लोग 20 बना देंगे तो 5 से गुना कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 20 और 11 दूना 22, ये हो जाएगा आपका 20 23। ये बैलेंस कर रहा है रेशियो को, और ये 4 5 20 और ये हो जाएगा 5 25। ठीक है दोस्तों। तो इधर का अगर हम गुणा करेंगे तो इधर का आपका आ जाएगा 8,000, यानी कि इधर जो होगा ये मूल एकदम मतलब जो मैन्युफैक्चरर जितना कॉस्ट लगाया है वो अमाउंट निकल जाएगा, और इधर पूरा प्रॉफिट करके जितना आएगा वो निकल जाएगा, लेकिन रेशियो में निकलेगा, यूनिट अनुपात में निकले। तो इन तीनों का जब हम गुणा करेंगे तो ये आएगा 12,650। गुणा करके चेक कर लीजिएगा, इन तीनों का अगर गुणा करेंगे तो ये आएगा 12,650। तो 12,650 ये कुल अमाउंट आ गया, जितना भी प्रॉफिट इसमें लगा वो अमाउंट करके आया। और 12,650 जो है एक्चुअल भी है, तो 12,650 से अगर भाग कर देंगे तो ये आ जाएगा 1 यूनिट का मान 1 रुपया। तो 1 यूनिट का मान भी जो है वो 1 रुपया आ रहा है, और जो मैन्युफैक्चरर का जो कॉस्ट प्राइस था एकदम वो 8,000 यूनिट में है, और 1 यूनिट का मान 1 रुपया है, तो 8,000 यूनिट का जो रुपए में होगा वो भी वैल्यू 8,000 रुपये होगा। यानी सीधी बात है कि अगर हम इसको सॉल्व कर देते हैं तो डायरेक्ट हमारा आंसर आ जाएगा कॉस्ट प्राइस, जो कि 8,000 रुपये। ठीक है, और यही चीज़ ये भी सॉल्व करेंगे तो आएगा, ये भी सॉल्व करेंगे तो कुछ उसी प्रकार का आएगा, वही रेशियो आएगा, वही कटाएंगे वही रेशियो आने वाला है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये 0 0 कटेगा 11/10 होगा, इसको कटाएंगे तो ये 23/20 होगा, इसको कटाएंगे तो वही आपका आने वाला है, और फिर इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। लेकिन यहाँ पर अगर हम डायरेक्ट इसको 10% और 15% और 25% का जो रेशियो है इसको हम अगर सीधे यहाँ लिख ले और लिख कर मल्टीप्लाई करके सीधे बना ले तो शायद ज़्यादा सिंपल और आसान लगेगा। तो
ये आपकी चॉइस रहेगी कि आप इस मेथड से बनाना चाहेंगे या फिर इस मेथड से। तो जो भी आपको मेथड अच्छा लगे वो भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताएं कि कौन सा मेथड आपको ज़्यादा सूटेबल लगता है। मेरे लिए तो ये मेथड ज़्यादा सूटेबल लगेगा, ये रेशियो मेथड, ठीक है, ये ज़्यादा सूटेबल और आसान लगता है। बाकी आप भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताएं। और आपको सॉल्यूशन समझ में आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमेशा शेयर करते रहिए अपने दोस्तों के बीच में, क्योंकि इसी प्रकार का जो है आपको हम क्वेश्चन लाते रहेंगे। क्योंकि हमें भी मोटिवेशन मिलता है आप सभी से। आप कमेंट जब करते हैं कि जो सॉल्यूशन है हमारा समझ में है और अच्छा लगा, तो हमें बहुत ही सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं और हम और भी मेहनत करते हैं। तो इसलिए आप ज़रूर कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और हमें सपोर्ट करते रहिए, तभी हम और भी आपको बेहतर से बेहतर टिप्स ट्रिक्स भी ले आएंगे, टेक्निक भी ले आएंगे, क्वेश्चन को और भी कितना आसान तरीक़ा से सॉल्व किया जा सकेगा। ठीक है, धन्यवाद।